with it, crew drop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल आलमीन के दरबार पर। हज़रत दरअसल मुल्तान शहर है हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल आलमीन का, जो कि पोते हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। आप बहुत ही अजीम हस्तियों में से एक हैं और उसका आपका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। कहा जाता है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया जब आपकी वालदा मुबारक उनके पास आती थीं तो खड़े हो जाया करते थे, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप खड़े क्यों हो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नहीं अपने पोते के एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। आपका बचपन करामात से भरा हुआ था। कहा जाता है कि आपकी वालदा बावज़ू होके आपको दूध पिलाती थी, और शेर ख्वारगी के वक्त पे भी आप जब दूध पी रहे होते थे, अजानें होती थी तो आप दूध पीना छोड़ देते थे। तो इस वजह से आप बहुत ही नेक हस्तियों में से एक हैं। हाँ जी, तो अब हम जिस दरबार की तरफ जा रहे हैं वो हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल आलमीन का मज़ार है। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही रश है। आज बहुत सारे लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे तफरीह के लिए आए हुए हैं। कबूतर ऊपर उड़ते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, तो इधर से आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो वज़न चेक कर रहे होंगे, बहुत सारे भिखारी नज़र आएंगे जो भीख मांग रहे होंगे, और बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो कुछ बेच रहे होंगे, जो इसी तरह से यहाँ पे पैसे कमाते हैं। बस हर इंसान को खुदा ने रोज़ी देनी है और हर इंसान का रोज़ी कमाने का अपना एक तरीका है। हाँ जी, तो अब हम दरबार के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इस दरबार को लेके एक हिस्ट्री के मुताबिक मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मकबरा तामीर करवाया गया था। हज़रत शाहरुख़ आलम का जो ये दरबार है इसको तामीर करवाया था रियासुद्दीन तुगलक ने, जो कि देपालपुर का सूबेदार था। लेकिन जब वो दिल्ली गया कुछ लड़ाइयों के सिलसिले में, तो वहाँ पे अपने दरबार में छत गिरने की वजह से उसकी वफ़ात वहीं पे हो गई और वो वहीं पे ही अपनी जान हार बैठे। तो जब उनके बेटे सिंध से वापस जा रहे थे दिल्ली की तरफ, जिनका नाम था फ़िरोज़ शाह तुगलक, तो वो मुल्तान में आके रुके। तब उनको शेख सदरुद्दीन ने अपना ख्वाब सुनाया, जिस ख्वाब के मुताबिक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया उन्होंने उनको बोला कि आपने हज़रत शाहरुख़ आलम को मेरे कदमों के आगे दफना दिया है तो मैं सुकून से नहीं सो पाता, तो आप लोग उनकी तदफीन कहीं और कर दें। हज़रत शाहरुख़ आलम जो कि 3 जनवरी 1335 में वफ़ात पा गए थे, उनको बहाउद्दीन ज़िक्रिया के कदमों की तरफ दफना दिया गया, जो कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया को तकलीफ़ पहुंचाती थी। ये बात इन्होंने, इसलिए वो किसी के ख्वाब में आए, जिनके ख्वाब में आए उनका नाम शेख सदरुद्दीन था। उनको बोला कि वहाँ से उनको कहीं और दफना दिया जाए। तो ये ख्वाब जब रियासुद्दीन के बेटे फ़िरोज़ ने सुना तो उसने ये मकबरा हज़रत शाहरुख़ आलम की ज़द में दे दिया, उनको वक्फ़ कर दिया और ख़ुद कंधा दे के उनकी तदफीन यहाँ पे कराई। यहाँ पे आप कबूतर देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सयाह आते हैं या बहुत सारे लोग इनको दाना डालते हैं, इसीलिए ये कबूतर यहाँ पे इकट्ठे हुए रहते हैं। ये दरख्त यहाँ पे बहुत पुराना है, देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम तो आज कमाल ही है। हाँ जी, तो अब आप सामने देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे आपको पूरा मुल्तान नज़र आएगा। आप अगर इस दरबार को देखें तो इसमें जो ईंटें लगी गई है, टाइलें लगी हुई हैं ना, वो रोकनी टाइलें हैं जो कि मुल्तान की ही पैदावार हैं। और उसके बाद आपको बहुत से मुल्क के दरबारों में ये वाली टाइलें नज़र आएंगी जो यहाँ से ही वहाँ तक पहुँची। हाँ जी, तो ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। अब हम सामने जा रहे हैं आपको पूरा मुल्तान दिखाने के लिए।
बच्चे खेल रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे ज़ियारत के लिए आया है, उसके अलावा मुल्तान का नज़ारा करने के लिए भी आया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ से अब आपको पूरा मुल्तान शहर नज़र आएगा। यहाँ से आप पूरे मुल्तान शहर का नज़ारा कर सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जब हम रात को आते हैं तो अंधेरा होने की वजह से जब यहाँ पे रोशनी होती है सामने, तो इसका नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ पे खड़े होने में बहुत मज़ा आता है। बंदा देर तक खड़ा होके जो सोचना चाहे सोच सकता है। तो मैं भी पीछे ना रहूँ, तो अब आ गई मैं। और अब आप देखेंगे पूरा मुल्तान शहर। ये रहा मुल्तान शहर, और ये रही, और ये रही, और ये रही मैं। ये पूरा मुल्तान शहर और ये रही मैं। अब आपको पूरे मुल्तान शहर के साथ मैं भी नज़र आऊँगी। हाँ जी, तो अब हम लोग अंदर गए तो हमें पता लगा शूटिंग अलाउ नहीं है, तो मैं आपको ज़ियारत नहीं करवा सकी। तो यहीं पे हम लोगों ने शूटिंग ख़त्म कर दी है। हाँ जी, तो आज मैं आपको अपने साथ विलेज में लेके आई। आज मैंने आपको किला घुमाया और जितना एक मुझे उसके बारे में पता था मैंने कोशिश की आपको बताऊँ, लेकिन हमें आपको बातें कम कर सके क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो और बहुत जगह कैमरा अलाउ भी नहीं था। यहाँ पे स्वीटनेस के लिए भी कर दी गई है। और कैमरा में ज़ियारत आपको अंदर ले जाती करवाना चाहती थी, लेकिन नहीं करवा सकी क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। तो उधर रेगुलेशंस को फॉलो करना